ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन है क्या ही, और ये दिन खासकर समर्पित होता ही माता लक्ष्मी जी को। तो आज के उपाय में आपको चावल लेने हैं, बेलपत्र लेना है, कुछ विशेष सामग्री लेनी है और शिव मंदिर में जाकर इस प्रकार से विशेष अशोक सुंदरी जी का स्मरण करते हुए ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद जीवन की सारी समस्याएं परेशानी समाप्त होगी और जो भी कामना है पूर्ण होगी। तो गुरुजी ने बहुत ही विशेष उपाय बताया है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद आपकी दिल की जितनी भी मुराद हैं या फिर जो भी विशेष है इच्छाएं हैं पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको चावल ले लेने हैं। कितने दाने लेने हैं? तो 11 चावल के दाने लेने हैं और जितने भी चावल के दाने लो वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है। साथ ही साथ आपको बेलपत्र ले लेने हैं। कितने बेलपत्र? 1 बेलपत्र लेना है और वो पूर्ण रूप से होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी कहीं से टूटा फूटा खंडित ना हो। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती है और चावल का उपाय करने से जीवन में सुख शांति भी आती है। साथ ही साथ अटके हुए कार्य बनने लगते हैं। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, जितने भी चावल के दाने हैं एक एक चावल के दाने को उस जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको अपने हाथ में इस प्रकार से रखना। डंडी होगी आपकी तरफ और बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। उसके बाद वो चावल वाला जल उठाना है लोटे को और अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। ठीक, उसके बाद जल के लोटे से सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए और सारे चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ठीक, उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। आपको स्थान पता होगा, ये गणेश जी का स्थान, ये भगवान कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, ठीक है, वो है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। तो यहाँ पर उस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण करें, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या जीवन में सुख शांति समृद्धि को लेकर हो। तो इस प्रकार से पहला वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी और लक्ष्मी जी और नारायण जी की कृपा पर होगी। तो बहुत ही अचूक उपाय है। कैसे करना है? देखिए, आपको लेना है दुर्वा। क्या लेना है? दुर्वा। तो जो घास आती है ना, उस घास को लेना है। कितना? 1 बंडल ले लीजिएगा छोटा वाला। ठीक, इसी के साथ आपको आवश्यकता है दूध की। तो इस वाले उपाय के लिए 1 चम्मच दूध आपको लेना है और ये जो दूध है ये अगर कच्चा हो तो सर्वोत्तम होगा। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है लोटे की। तो इस वाले उपाय के लिए स्टील का लोटा लेना है और उसमें अपने घर से किचन से जल भर लेना है और साथ ही साथ जो भी सामग्री बताई है जैसे कि दूध और वो दुर्वा, ठीक है, उसको आपको जल के लोटे में घर से ही मिला लेना है। और सबसे अच्छी बात तो इस उपाय की ये है कि इस उपाय को आप अपने घर में ही कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में कहाँ? तो घर में आप अपने जो भी मंदिर वगैरह है वहाँ पर कर सकते हो या फिर आप विशेष तरीके से भी एक पाटले पर उपाय कर सकते हो। करिएगा क्या? आपको एक पटिया ले लेना है। ठीक, किसके समक्ष करना है ये उपाय? तो ये उपाय आपको करना ही विष्णु भगवान के कौन से भी स्वरूप के सामने ही, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, ठीक है, चाहे वो मूर्ति हो, पोस्टर हो भगवान विष्णु की, उनके समक्ष उपाय करना है। तो आपको इस प्रकार से एक लकड़ी का पटिया ले लेना है। ठीक है, नॉर्मली जो हम चौकी बनाते ना वैसा आपको कर लेना है। उसके बाद जो भी कपड़ा मिल जाए, पीला हो तो पीला आपको बिछा देना है। ठीक, लाल मिले तो लाल, जो भी कपड़ा है वो बिछा देना। उसके ऊपर आसन रख देना, गेहूँ चावल जो भी है आसन बना देना। जो भी उसके बाद मूर्ति वगैरह आपको विराजमान कर देना है।
ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये पाटला लेकर भगवान विष्णु की मूर्ति वगैरह रख देना है और पूजन पाठ वगैरह जो भी करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये विशेष कार्य करना है। देखिए, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको एक स्टील का लोटा बताया था, उसमें दूध और जल डाला था और साथ ही साथ दूर्वा डाली थी। तो उस दूर्वा को उठाना ही और जल को छिड़कना है। कहाँ पर? तो जो मूर्ति आपके सामने समक्ष है उसके सामने आप उसके ऊपर आपको जल को छिड़कना है। कितनी बार? 108 बार। और जल को छिड़कते समय आपको मंत्र का स्मरण करना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है और 108 बार आपको जल छिड़कना है जो भी मूर्ति है उसके ऊपर। तो इस प्रकार से विशेष उपाय कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के बाद लक्ष्मी जी की असीम कृपा होगी और जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो समाप्त होगी। तो दूसरा वाला अचूक उपाय ही कर देख लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। ये उपाय करने के बाद शुक्र देवता की कृपा आप पर होगी और जो भी समस्याएं, बाधाएं, परेशानियां, झंझट आपके जीवन में जो चल रही है ना वो समाप्त होने लगेगी। तो इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको लेना है दीपक, ठीक है। गोल बत्ती का दीपक लेना, मिट्टी का दीपक होना चाहिए, ठीक। और जलाने के लिए जो सामग्री है वो है घी। तो आपको इस प्रकार से दीपक ले लेना है और फिर मात्र दीपक को लेकर आपको किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले जाना है। देखिए, आपको जाना तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही है और वहाँ पर जाकर उस दीपक को वहाँ पर रखकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखकर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, साथ ही साथ ओम शुक्र देवताय नमो का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी समस्या है, परेशानियाँ हैं, बाधाएँ हैं या बीमारियाँ हैं वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है, ठीक। साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना है, वो है महामृत्युंजय जो मंत्र है उनका स्मरण करना है। तो महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। तो इस प्रकार से इस मंत्र का 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बार बन पाए आपको स्मरण कर लेना है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद जीवन की सारी समस्या समाप्त होगी और परेशानी भी खत्म होगी। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।